हम बात करेंगे मिजोरम, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। यह चर्चा में रहा है इसलिए कि ये बैराबी सैराग रेल लाइन की वजह से चर्चा में रहा है और यह पूरे देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहा, इतने साल इसलिए लग गए मिजोरम को जुड़ने में क्योंकि यहाँ 45 सुरंग बनाए गए हैं। 114 मीटर ऊंचे पियर पुल बनाएंगे। पियर पुल क्या होता है? जिसमें कि पिलर, बड़ा पिलर होता है, उस पे एक पुल बनाया जाता है। 114 मीटर ऊंचा बनाया पड़ा। ये इंजीनियरिंग का एक नायाब है। तो वो सब में टाइम लगा, वहां चूंकि पहाड़ ज्यादा है तो इस वजह से दिक्कतें आई। तो बैराबी सारंग रेल लाइन से थ्रू से ये मिजोरम अब जो है देश से जुड़ चुका है। ये बताया है कि इससे देखिए पर्यटन को भी बढ़ावा और रोजगार सृजन, ये दोनों काम, क्योंकि रेल लाइन जुड़ जाने से लोग वहां जाएंगे, वहां वादियां हैं, देखने में अच्छा है। और ये बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी स्वीकार किया है कि पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। और अब हम देखते हैं कि H1B वीजा क्या है और यह क्यों चर्चा में रहा है। तो अब H1B वीजा है कि जो प्रोफेशनल्स रहते थे अमेरिका में जा करके, उनको वीजा मिलता था, वहां काम करने का वीजा मिलता था, उसका कुछ फीस लिया जाता था। वो फीस होता था 5 से 6 लाख रुपये, ठीक है, प्रति वर्ष। लेकिन ट्रंप सरकार ने उसको बढ़ा करके कर दिया है 88 लाख रुपये, ठीक है, प्रति वर्ष। अब यानी समझिए $1 लाख प्रति वर्ष हो गया है, यानी 88 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गया है। इस वजह से अब क्या हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें, चूंकि वहां जिसको जरूरत, और ये जो पैसा है वो देती थी कंपनियां, 5-6 लाख कम पड़ता था, कंपनियां दे देती थी। लेकिन 88 लाख रुपये प्रति साल यानी $1 लाख प्रति साल देना, 6 वर्ष में $6 लाख देने में दिक्कतें आएगी। तो कंपनी को जिसकी जरूरत, हायर स्किल्स वाले की जरूरत जिसकी लगेगी कि इसको रखना जरूरी है, उसी को अब कंपनी रखेगी, नहीं तो कंपनी नहीं रखेगी। इसीलिए यहाँ से विदेश में जाना, विदेश में नौकरी प्राप्त करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और इसको लेकर के आलोचना भी हुई है। आलोचना इस बात के लिए हुई है कि अगर प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे, सस्ते इंडियन प्रोफेशनल सस्ते होते हैं, तो अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहां के कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा, कंपटीशन में दिक्कतें आएगी और जो विश्व नेटवर्क है अमेरिकी कंपनियों का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका आलोचना भी हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में जो प्रभाव पड़ेगा ये किस प्रोफेसर पेशेवर पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल हैं, उन सब पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी का जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रंप का ये कहना है कि, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि हमारे जो ये H1B वीजा लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि जिसकी जरूरत हो वो यहाँ आए, हाई स्किल वाले यहाँ आकर के काम करे। लेकिन सस्ते होने की वजह से हर कोई यहाँ आकर के काम कर रहा है और यहाँ के लोगों की नौकरी छीनी जा रही है। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे ट्रंप, उनका कहना है कि अमेरिकन को जो है ज्यादा तवज्जो देना है, लेकिन उससे हो सकता है अमेरिका के लिए ये गलत निर्णय हो जाए, क्योंकि इससे वहां की कंपनियों का डेवलपमेंट रुक जाएगा और विश्व में भी इसकी छवि खराब होती है। अब हम देखते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, यानी इंटरनेशनल, ठीक है, सीबेड अथॉरिटी, समुद्र के अंदर है, समुद्र तल है, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, अनुबंध हुआ है भारत का। हिंद महासागर में क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, ठीक है। ये अनुबंध कितने साल का हुआ है, ये 15 साल का हुआ है। अब देखिए अनुबंध होने की वजह क्या है कि भारत हिंद महासागर से निकालेगा ये सब चीजें, लेकिन अनुबंध करना पड़ा भारत को, ठीक है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA से। कारण क्या है कि ये भारत के क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये इंटरनेशनल वाटर क्षेत्र में पड़ता है, जो भारत के पहुंच से दूर है समुद्र में।
ये कॉल्सबर्ग नाम का एक रीज है, ये टापू है, उसी के आसपास जो है ये पड़ता है। तो उस क्षेत्र में ये क्या करेंगे, निकालेंगे वहां से पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। देखिए ये क्या है ना, पॉलीमेटेलिक, इसमें सोना, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो होता है इसमें तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सारी चीजें होती है। और निकालेगा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से निकालेगा तो इंडिया को भी मिलेगा। अब देखिए ये एक्चुअल में किसके साथ किया गया, कौन से मंत्रालय से, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी समझ में आ गया, समुद्र इसी के अंदर है, सीबेड इसी के अंदर है, और विज्ञान मंत्रालय निकालने के लिए तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। ठीक है, इसको, ये प्रथम देश है इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो प्रथम देश है जो 2 कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसके साथ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के द्वारा। अब देखिए, अब हम देखते हैं 7 पीएम मित्र पार्क, ठीक है, में से पहला पार्क मध्य प्रदेश के धार में प्रथम पीएम मित्र पार्क वो मध्य प्रदेश के धार में बनाया गया है। देखिए मित्र पार्क यानी मित्रा, MITRA, या टी से टेक्सटाइल हो जाएगा, तो टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग, वस्त्र से संबंधित है। और यह रीजन जो है 7 पार्क जो है का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से कि जो है पहला पार्क मध्य प्रदेश के धार में खोला गया। देखिए ये मध्य प्रदेश के धार में ही क्यों टेक्सटाइल पार्क खोला जा रहा है 7 में से प्रथम पीएम मित्रा के अंदर, क्योंकि ये नर्मदा और चंबल नदी के किनारे आसपास ही पड़ता है, वहां से पानी मिल जाएगा, कपड़ा के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क रीजन क्या होता है, जिसमें कटाई बुनाई ये सारी चीजें, कपड़े बनेंगे, तैयार होंगे। उसी तरह अब देखिए जो 7 है उसमें से हम देखते हैं तमिलनाडु में विरुधनगर। ठीक है, विरुधनगर को इसीलिए चुना गया है 7 में से क्योंकि ये मदुरई के पास है विरुधनगर, और मदुरई जानते हैं कि कॉटन उत्पादन में, कपड़ा उत्पादन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मदुरई तमिलनाडु का, तो विरुधनगर उसी के पास है, तमिलनाडु में ही है। तो ये दूसरा था। तीसरा देखिए 7 में से कौन है, तेलंगाना का वारंगल। ठीक है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, वहां भी वारंगल तेलंगाना में वो वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद है देखिए अब हम चौथा देखते हैं, गुजरात के नवसारी में भी एक कॉटन पार्क बनाया गया है मित्रा के अंतर्गत। इसमें से क्या है, वस्त्र उत्पादन, धुनाई, कटाई स्पेशल स्किल के थ्रू होता है, स्पेशल स्किल, वास्ता जग स्किल कहते हैं। और देखिए जरदोशी, ये गुजरात के नवसारी में कॉटन वस्त्र उत्पादन के लिए 7 में से एक है, जहाँ की एक स्पेशल कॉटन वस्त्र का जो वीविंग होता है, एक स्पेशल स्किल वास्ता यानी जग स्किल होता है, उसके थ्रू वस्त्रों की वीविंग होती है। दूसरा है यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, जिस फेमस है जरदोशी के लिए, नवसारी गुजरात का। ठीक है, देखते हैं 5वें नंबर पे है कर्नाटक का कलबुर्गी, जिसको गुलबर्गा भी कहा जाता है। वो जो है मॉडर्न टेक्सटाइल, जो आधुनिक वस्त्र निर्माण है, उसको लेकर के फेमस है, और इसीलिए यहाँ 7 पार्कों में से एक पार्क बनाने की बात चल रही है। कलबुर्गी कहाँ है, कर्नाटक में, जो कि मॉडर्न टेक्सटाइल, यहाँ पे आसपास में क्या है, MSK मिल है, उसी का एरिया है। अब हम देखते हैं लखनऊ, पता ही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी वस्त्र पार्क बनाया जाएगा पीएम मित्रा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के लिए फेमस है। ठीक है, अमरावती जो महाराष्ट्र में है, ये भी कॉटन का बेल्ट है यहाँ पे। ठीक है, यानी कॉटन उत्पादन है, तो जहां जहां कॉटन उत्पादन का क्षेत्र होगा वहां मिलें बनेगी, पार्क बनेगी, तो महाराष्ट्र के अमरावती में, यानी ये पीएम मित्रा के अंतर्गत 7 में से 7 पार्क है, और 7 में से पहला का हो गया इनॉग्रेशन, ये कहाँ हो गया है, मध्य प्रदेश के धार में।